क्या करना? हाँ हाँ, यस ना। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर मैं सॉरी मैं सब तो पहले तो जनाब नू और स्पीकर साहब नू मुबारकबाद पेश करदा इस हाउस नू मुकम्मल करन ते। और इतना खूबसूरत हाउस मेरे ख्याल किसी जगह ते भी मौजूद नहीं, किसी स्टेट असैम्बली दा और किसी भी कौमी असैम्बली का मेरा ख्याल है एशिया का एक खूबसूरत हॉल उसी जी। जनाब स्पीकर, तुहानू याद होना है पिछले बजट सैशन दे विच मैं एक बजट डॉक्यूमेंट नू चैलेंज किया सी, उहदे विच जिहड़ियां फेक एंट्रीज सन उन्हां दे हवाले नाल, और जनाब ने मेहरबानी फरमाई सी उन्होंने एक कमेटी दे सपुर्द किया। बदकिस्मती नाल उनकी अज तक एक मीटिंग भी नहीं हो सकी। और जनाब स्पीकर, जितना इस दौर दे अंदर चौधरी परवेज लाई साहब की क्यादत दे विच कमेटियां नू बाइख्तियार किया गया, उतना ही अफसोस दे नाल आखना पैंदा है कि इस हाउस दीयां कमेटियां अज तक मुकम्मल नहीं हो सकियां। की वजूहात ने ये जनाब दा सैक्रटेरीएट जिहड़ा है वो बेहतर दस सकता है, लेकिन उन्हां दा मुकम्मल होना इसलिए ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट की जिहड़ी कारकर्दगी है उसनू ज़्यादा मुअस्सर बनाने लई मेरा ख्याल कमेटियां दा होना बहुत ज़रूरी है। और हाउस भी मुकम्मल नहीं होंदा अगर वो कमेटियां ना बनाईयां जावन। मैं गुजारिश करांगा जनाब नू कि जितना जल्दी मुमकिन होवे कमेटियां मुकम्मल होनियां चाहिए ने। जनाब स्पीकर, बजट ते वैसे ही एक लफ्ज़ां दा हेर फेर है और हमेशा ही वो बजट बाबू तैयार करते हैं, लेकिन इस दफ़ा चूँकि हर दफ़ा बज़ाहिर उसनू अवामी साबित करने लई प्री बजट सैशन होंदे सन और इस बारी बदकिस्मती नाल वो भी नहीं हो सके। तमाम तर नाकामियां जिस तरह कोविड के पिछे छुपाइयां जांदियां सन, ये नाकामी भी कोविड की नज़र ही कर दी गई और कहा कि कोविड की वजह तो असी कोई सैशन नहीं कर सके। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर कौमी असैम्बली के अंदर भी ऑर्डर इन द हाउस जी। कौमी असैम्बली के अंदर भी जनाब सैशन होंदे रहे, मगर साडा प्री बजट सैशन ना हो सकिया और वो भी एक हुकूमत की कामयाबी और वो सेरा भी सारा जिहड़ा है इस हुकूमत नू जांदा है। जनाब स्पीकर, जिस तरह कि इस हुकूमत का यह तुर्रा इम्तियाज रहा है कि वो अवामी और जमहूरी ऐवाना की तज़हीक करन और अपनी आमराना और फाशिस्ट सोच नू परवान चढ़ान। साडा एक बलदियाती सिस्टम सी, एक निज़ाम सी जिंदे मुंतखब नुमाइंदे, उस निज़ाम के अंदर हज़ार खामियां हो सकदियां ने, वो निज़ाम बुरा भी हो सकता है, उन्होंने रिफॉर्म्स उनके लियाइयां जा सकदियां सन, लेकिन साडी इस हुकूमत ने इस 12 करोड़ अवाम नू एक कूड़े के ढेर उत्ते बिठा दिता। अज पंजाब के किसी भी शहर चले जाओ और खसूसन लाहौर के अंदर जिहड़ा कि बागां दा शहर सी,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਿੱਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਚਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, एक सिस्टम नू खत्म कर देना, एक हज़ारां दी तादाद दे विच अवामी नुमाइंदियां नू बेख्तियार कर देना और उन्हां नू एक ही एग्जैक्टिव ऑर्डर ते घर गल देना, मैं समझना कि वो बहुत बड़ा भयानक मजाक है इस कौम दे नाल। जी शाह साहब। सर एक ना थोड़ी तवज्जो विचों डाइवर्ट हो जाती है तो आप मेरी तरफ तवज्जो देना, मैं जिधर भी तवज्जो दूं। मेरी तो जनाब आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। बात करें जी। जनाबे जनाबे स्पीकर, साडा ना वो हाल हो गया है, एक औरत आई, ਉਹਨੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਅਲੱਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਨੀ ਏ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ that was my husband, he is my friend। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, खास करके PTI ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਖਾਨ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ कि तुसी एक हज़ारां दी तादाद दे विच लोगां नू बेइख्तियार करके, गैर फाल करके एक एग्जैक्टिव ऑर्डर दे नाल उन्हां दी छुट्टी करा दित्ती और इतनी जल्दबाजी कीती कि एक निज़ाम, नवा एक निज़ाम ले आंदा, जिस निज़ाम नू तुहाडे इलैक्शन कमीशन ने भी रिफ्यूज कर दिता कि ये काबिले अमल ही नहीं है। फिर तुसी एक होर अटैम्प्ट कीती। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया और उन्होंने उन्होंने बहाल कर दिता। मैं इस ऐवान दे विच बैठे हुए एक एक बंदे को पूछना कि असी इत्थे जिहड़ा बैठे हाँ, असी किसे आइन दे ताबे बैठे हाँ, असी इत्थे किसे अदालत नूं असी तस्लीम नहीं करना, असी किहड़े आइन की पासदारी कर रहे हैं कि असी किसे अदालती हुक्म की भी पासदारी नहीं करते और असी खुल्लम खुल्ला उनकी वायलेशन करने आ। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलदियाती सिस्टम नू बहाल किया, क्या किसी भी हुकूमत की यह जुर्रत होनी चाहिए कि उस हुक्म नू ओबे ना किया जाए? क्या तुसी इस मुल्क दे विच अफरा तफरी चाहते हो? क्या तुसी इस मुल्क दे विच इंतशार चाहते हो? क्या तुसी चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ऑर्डर्स के नाल वो लोग जाके और तुहाडी ज़िलई इंतजामिया के खिलाफ जंग लड़न, वो जबरदस्ती उन्होंने दफ्तरां ते कब्जा करन, वो जबरदस्ती अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करन? क्या तुसी इस मुल्क दे विच इंतशार चाहते हो? तुहाडी इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी तौहीन की, अवामी मैंडेट की भी तौहीन और मजाक उड़ाया। मैं अज उन्होंने तमाम बलदियाती इदारियां के सरबराहान नूं आखना कि वह जावन, वह बाइख्तियार ने, वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नाल बहाल ने,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਵਣ ਔਰ ਆਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ? कितना शर्म का मुकाम है जनाब स्पीकर कि तुहाडे कोल कोई प्रोविंशियल फाइनांस कमीशन कोई अवार्ड ही नहीं होया। कोई तुसी किवें पैसे तकसीम कर रहे जे? क्या एक खजाना जिहड़ा है एक किसी दी आबाई जागीर है, एक किसी दी जायदाद है कि वह जिन्हों दिल करे जितने फंड्स दे देवे और जिंदी दिल करे वो ऑक्सीजन बंद कर देवे? क्यों जनाब स्पीकर? आज अद्धा पंजाब ओपोजिशन बैठा होया है, 6-7 आदमियों की तुहाडी अक्सरीयत है, तुसी अद्धे पंजाब दे तरक्याती काम रोके हुए ने। की वजह है? क्यों रोके नो तरक्याती जेड़े मनसूबे सन? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरे लोगों की डिवेलपमेंट होवे? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरिया सड़कां बनन? क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरे स्कूल्स अपग्रेड होवन, मेरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनन? क्या मेरा हक नहीं बनता कि सेहत के जेड़े मामलात ने वो मेरे हल्के च भी होवन? क्यों मैनू फंड्स नहीं दिते जाते? की वजह है मैनू फंड्स ना देवन दी? क्या मैं टैक्स पेयर नहीं हाँ? क्या मेरे हल्के के लोग टैक्स पे नहीं करते? जनाब स्पीकर, ए तासुब के उत्ते कायम हुकूमत है, इन्हां कोल कोई अवामी मैंडेट नहीं है। ये जनाब स्पीकर एक पोलिटिकल सिस्टम नू कमजोर करके पोलिटिकल पार्टीज नू तोड़ के इस हुकूमत का ढांचा खिलारिया गया है। किवें इन्हां नू तस्लीम कर लिया जाए? और जनाब स्पीकर, अगर इन्हां दी असलीयत इन्हां दे चेहरे इन्हां नू विखाए जावन ते फिर ये उहदे ते एहतजाज करते हैं। फिर जो कौमी असैंबली के अंदर होया क्या वो कोई जमहूरी रवैया सी? पहली हुकूमत वेखी है जनाब स्पीकर जिहड़ी ओपोजिशन ते हमले कर रही है। पहली हुकूमत वेखी है जिहड़ी किताब के तकद्दुस नूं पामाल कर रही है। पहली हुकूमत वेखी है जिहड़ी गाली गलोच के कल्चर नूं फरोग दे रही है। जनाब स्पीकर, ज्यादतियां ने इत्थे बजट के अदादो शुमार की तुसी ये किताब पास करनी है, पूरी किताब चुक के तुसी इहनूं पास कर देना है। साडे बैठा होया एक मैंबर ये ताकत नहीं रखता कि असीं इहदा एक सफ़ा भी बल्कि एक फिगर भी असीं कह देवीए कि असीं पास नहीं करते। जनाब स्पीकर, तुसी मेरा वो चैलेंज डॉक्यूमेंट जिहड़ा है वो कमेटी के सपुर्द किया है, उहदे बावजूद बजट पास होकर कमेटी की एक मीटिंग नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, इस निज़ाम नूं दुरुस्त होना चाहिए। फाइनांस मिनिस्टर साहब नूं अगर सर आख दो भी वो सुन लवन जी। बैठे हुए थे अभी तो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए ना, वो बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी। शाह साहब कंटिन्यू करें। जनाब स्पीकर, बजट के अंदर 10% तनख्वाहां दे विच एडहॉक जिहड़ा है उन्होंने रिलीफ दिता गया। 3 साल तक तुसी किसी दी तनख्वाह एक पैनी नहीं इजाफा किया और 3 साल बाद तुसी 10% इजाफा करके 100% महंगाई कर रहे हो। जनाब स्पीकर, किस तरह बैलेंस करोगे तुसी उन्हां लोगों का? किस तरह तुसी आंदे हो कि करप्शन फ्री मुआशरा होवे जदों एक आदमी दे कोल अपने बच्चों के इलाज लिए पैसा नहीं होएगा तो जनाब स्पीकर उन्होंने रिश्वत की उन्होंने डाका भी मारना पेगा तो वह मारेगा। जनाब स्पीकर, अगर तुसी इनू बेहतर करना चाहते हो
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, PMLN ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ 138% ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 100% ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 200% ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10% ਇਜ਼ਾਫਾ ਐਡਹੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? क्या मुलाजमीन का हक नहीं है कि वह भी अच्छी जिंदगी गुजार सकन, वह भी अपने बच्चों को आला तालीम दे सकन, वह भी अपने बच्चों को पढ़ा सकन, उन्हों का इलाज करवा सकन? जनाबे स्पीकर, अलमिया यह है कि अज अगर किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है तो उन्होंने शादी लिए भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पैंदी है, उन्होंने अपने कोई असासे वेच के और वो लोग अपनी शादियां और फौतगियां भुगता रहे हैं। और उनकी जिम्मेदार साड़ी ये हुकूमत है, क्योंकि उन्होंने इस गल तो फुर्सत ही नहीं है कि फलां चोर, फलां डाकू, फलां ये फलां वो, उन्हों का कतन जिहड़ा है ध्यान वो इस साइड ते आने नूं ही तैयार नहीं ने कि वो वेखण कि इत्थे पंजाब दे अंदर और पाकिस्तान दे अंदर हालात जिहड़े ने वो किस साइड ते जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं जनाब की तवज्जो जनाब स्पीकर दिवावांगा। साडी हुकूमत के बड़े दावे ने कि असी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हर चीज़ जिहड़ी वो बड़ी ठीक जा रही है, तमाम जिहड़े लोग ने बड़े खुशहाल ने। मैं एक छोटा जिहा सवाल जनाब दे अगे रखना कि क्या असैम्बली के बाहर सानू वो प्रोटेस्ट रोज़ नज़र नहीं आते ਜਿਹੜੇ कदी ਐਪਕਾ वाले सड़कों ते आए होंगे ने? वो यार ਐਪਕਾ ਦਾ ते कर लो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत चलती पई है। वो क्लर्क ही ते चला रहे ने हुकूमत। वो क्लर्क ही ते एक ऐसा पुरजा है ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ बैरोक्रेसी ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ चला रहा है, और ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तवज्जो ही कोई नहीं। कदी सर ਐਪਕਾ वाले बाहर आए होंगे ने, PHFMC वाले ਜਿਹੜੇ ने, परवेज इलाही साहब का मनसूबा सी और मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस किया तो चौधरी साहब ने उससे फरमाया, फिर लॉ मिनिस्टर साहब ने किया कि उन्होंने मुतालबात बड़े जायज़ ने। सर वो 17 साल तो नौकरी कर रहे हैं और 18,000 19,000 20,000 ये उन्होंने तनख्वाह है। जेडे साडे BHU ते बांदर नचते आन उत्थे अज जाके वेखो तो वो आबाद ने, लोगों को कोई गोली मिल रही है, कोई टीका लग रहा है, कोई उन्होंने इलाज हो रहा है। वो विरान BHU उन्हें आबाद किए और आज 17 साल तो बाद उन्होंने भी नौकरियों तो फारग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, एक किस किस्म की हुकूमत है कि जिन्हां तू ना ओपोजिशन बर्दाश्त होंदी है, ना इन्हां तू आवाम बर्दाश्त होंदी है, ना ये किसी चीज़ नू ठीक करना चाहते ने। 3 साल गुजर गए ने, ए मजमूई तौर पर चौथा बजट आज दे रहे हैं जी, और कोई एक चीज है कह दें कि असी ट्रैक ते चढ़ा दी है, कोई चीज एक चीज है कह दें असी ठीक कर दी है, ओपोजिशन इन्होंने जवाब देगी, असी जवाब दे होवांगे। सर कोई चीज ठीक नहीं, सिर्फ गालम गलोच जिहड़ी है वो हो रही है, इस तो इलावा कोई काम नहीं हो रहा। महकमा तालीम सर, उन्होंने जेडे मुलाजमीन ने सर, उस्ताद का भी कोई काम है कि उन्होंने धक्के दिते जावन? वो तो मामार है जनाबे स्पीकर, इस कौम का मुस्तकबिल उनके हाथ च है। वो सारा दिन बाहर बैठे सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। एक किसी वजीर को इतनी जहमत नहीं हुई कि वह जाके उन्होंने सुन लवे, उन्होंने को पुछ लवे कि असी करना की है, तुहाडे मुतालबे की ने, सानू दस दो भी है, सानू चाहिए असी तुहानू दे दईए। सर किसी को कोई जरूरत नहीं होंदी। गुजारिश सर इन्नी है कि इस बजट दे विच जिन्ना कुछ किसी को दिता गया है, मेरा ख्याल है उस नालों ज़्यादा वापस ले लिया गया है। तो मैनू जनाबे स्पीकर इत्थे एक मिसाल आई, एक पीर साहब सन जनाबे स्पीकर, उन्होंने
ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਮੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਈ ਆਇਆ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਸ਼ਵਾ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੁਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋ 50 ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਛੱਡੋ, 450 ਨਕਦ ਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਿਰਾਸੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੁਆ 500 ਦੀ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣਾ 50 ਰੱਖ ਲੈ, 450 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, 10% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ 50 ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਚਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਰ ਤੋਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਪੀਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵਾ। ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ, ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦਾ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਵੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦਾ ਆਈ, ਔਰ ਮੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਆਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਵਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਸੁਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਓ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ADP ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੋਖਲੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਵੀ ਇਹ ਸਲਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਤਾਫੁਨ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ
कि कोई माहौलियात की मिनिस्ट्री जिहड़ी है वो साडे अल मुतवज्जो नहीं। मैं 1000 दफा उहदे ते इत्थे तहरीक अल्तवा कार भी दित्तियां ने और मुख्तलिफ तरीक़े नाल मैं कोशिश की है कि मेरी आवाज़ जिहड़ी है वो हुकूमती ऐवाना तक पहुँचे। लेकिन जनाब स्पीकर एक मेरी वजह तो पूरे मेरे हल्के नूं सज़ा दी जा रही है। और जनाब स्पीकर क्या ये अवामी मैंडेट की तोहीन नहीं है? मैं आखना कि अगर तुसी मैनू कुछ नहीं दे सकते तो ना दो, लेकिन मेरे हल्के चो टैक्स कलैक्शन तो बंद कर दो। तुसी मेरे हल्के दी टुटियां हुई सड़कों के उत्ते टूल प्लाजे ला के उन्होंने कोलू जबरी टैक्स वसूल कर रहे हो। क्या तुहानू शर्म नहीं आउंदा भी वो टैक्स ही माफ कर दो? तुसी सड़कां भी नहीं बनवाते और उन्होंने उत्ते टैक्स भी वसूल की जा रहे हो। एक क्यों है ना इंसाफी कर रहे हो? ना तहरीक इंसाफ है और इंसाफ ना दी कोई चीज नजर नहीं आती। जनाब स्पीकर जी शाह साहब वाइंड अप करेंगे आप। 25 मिनट हो गए आपको बात करते हुए। जनाब स्पीकर मैं आप अपनी स्पीच जारी करें। मैं स्पीच तो जनाब करदा पे जी स्पीच करें ना, मैं जनाब स्पीकर मैं कंप्लीट करें। ਇੱਥੇ बैठा सा ਤੇ मैं तकरीर सुन रहा सा LOP दी। LOP तो बाद मियाँ साहब ने तकरीर शुरू की और मैं बड़े इनहमाक नाल मियाँ साहब की तकरीर सुन रहा सा ते मैंने सर एक PTV का ड्रामा सी जानू जर्मन सर। जनाब चेयरमैन स्पीकर मेरे जनाब स्पीकर वो जरा वेख्या पता लगना आई ना एक्सप्रैशंस जेडे ने ना जनाब स्पीकर वो शाह जी आप अभी वाइंड अप करें आप जल्दी। सर मैं लास्ट 30 सेकंड आखिरी आप जो आपने जोक सुनाने जोक सुना के बैठ जाए। नहीं सर जोक नहीं, मैं तो ड्रामे का हवाला दे रहा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਕੀ ਬਜਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? इस बजट ते कोई गल करने वाली है जनाब नू मैं बजट तकरीर तो पहले अर्ज की कि तुसी एक बजट डॉक्यूमेंट मेरा कमेटी नू भेजिया उहदे ते कोई अज तक एक्शन नहीं होया। जनाब नू ते फौरन उहदे ते एक्शन लैके पूछना चाहिए कि क्यों नहीं होया। जनाब भी तो उहदे ते इतना है कि सीरीयस सन ना, मैं फिर होर की करदा जी। जनाब नू चाहिए कि फौरन हुक्म सादर कर दे, डायरेक्शन देंदे कि वो अज तक मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई। जनाब दे एंड आलू लेट हुई ना, मेरे आलू तो कोई नहीं हुई। हुण मैनूं तुसीं आखो भी तू सीरीयस नहीं है तो मेरे ख्याल है ज्यादती होएगी सर। वाइंड अप करें भी आप वाइंड अप करें। मेरा वाइंड अप लिस्ट बहुत लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ठीक है सर, तुसीं उन्हां नूं दे लो टाइम। जी बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी जी